दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान अगर चाहे तो वो ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी सीख सकता है। फिर वो चीज़ जिससे वो सीखना चाहता है वो कोई लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ के 3 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने एक नॉन लिविंग थिंग से सीखे हैं और मेरी लाइफ में उन 3 लाइफ लेसन्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ के वो 3 लेसन्स जो कि मैंने सीखे हैं मेरी साइकिल से। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन नंबर 1, आप सबको याद होगा बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो जो कोई भी हमें साइकिल सिखा रहा होता है वो बार बार हमें याद दिलाता है कि ब्रेक मारिए। जब कभी भी आपका बैलेंस लूज़ होता है तो आपको कहा जाता है ब्रेक मारिए। लेकिन हम अपनी लाइफ में ये रूल भूल जाते हैं। जब कभी भी हमें एहसास होता है कि हम अपनी लाइफ का बैलेंस लूज़ कर रहे हैं तो हम रुकते नहीं, हम उसे और ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर चोट खाते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको एहसास हो कि लाइफ में आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, आप बैलेंस लूज़ कर रहे हैं, देन ब्रेक मारिए, सिट क्वाइटली, शांत रहिए। मैं आपको यहाँ पर क्विट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज़ जस्ट रिलैक्स व्हेन यू आर लूजिंग योर बैलेंस। जब आप बैलेंस लूज़ कर रहे हो तब ब्रेक मारिए, शांत बैठिए, अनलेस आप अपना बैलेंस रीगेन नहीं करते। और एक बार आपने अपना बैलेंस रीगेन कर लिया उसके बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेसन याद रखिए, जब कभी भी लाइफ में बैलेंस बिगड़े, ब्रेक मारिए, सिट क्वाइटली। लेसन नंबर 2, आप सबको पता ही होगा, जब कभी भी कोई मोड़ आता है तो हम अपनी साइकिल की स्पीड स्लो कर देते हैं, क्योंकि अगर तेज़ स्पीड से जाएंगे तो हमारा गिरना तय है। लेकिन रूल नंबर 1 की तरह इस रूल को भी हम अक्सर लाइफ में भूल जाते हैं। जब कभी भी कोई मोड़ आता है लाइफ में तो हम अपनी स्पीड स्लो नहीं करते हैं, हम उतनी ही स्पीड से चलते रहते हैं जितनी कि पहले चल रहे थे। और यही हमारी गलती होती है। लाइफ के मोड़ कौन से होते हैं? कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारी लाइफ का, जब कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव इवेंट या कोई नेगेटिव इवेंट हमारी लाइफ में आता है, या तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और ऐसी स्थिति में हम अपनी मेंटल स्पीड को स्लो नहीं करते हैं, बल्कि इमीडिएट प्रॉमिसेस कर देते हैं, इमीडिएट डिसीजंस ले लेते हैं, जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए याद रखिए, जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्पीड स्लो कीजिए ताकि आप देख सकें, आप एनालाइज कर सकें, और जब वो इवेंट पास हो जाए फिर आप डिसीजन ले सकें। और लेसन नंबर 3, एन्जॉय द राइड। जी हाँ, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं और हम राइड को एंजॉय करते हैं, वैसे ही हमें हमारी लाइफ को भी एंजॉय करना है। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, अब आप कहेंगे कि ठीक है, पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन होगी तो मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? देखिए, नेगेटिव सिचुएशंस को या तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो परेशान मत होइए। कुछ चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होती हैं, बस उन्हें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती है। याद रखिए कि लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहने वाला, और जो कल होगा वो परसों नहीं रहने वाला। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियसली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ को सिर्फ एक जोक ही समझा जाए। इन दोनों बातों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस, यही आपको ढूंढना है। तो याद रखिए, नो मैटर व्हाट, ऑलवेज एंजॉय द राइड। सो दैट्स इट गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप चाहे तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ दिस इज जतिन मोघा। जय हिंद, जय भारत।